Hello students, today we are covering one small topic in computer network, that is communication transmission media. What is media? Media is plural of medium. Word medium. Medium means माध्यम. माध्यम किस चीज़ का माध्यम? कम्युनिकेशन करने का माध्यम यहाँ पे है। माध्यम कई तरह के होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट का मीडियम होता है, मीडिया होता है। यहाँ पे हम कम्युनिकेशन मीडियम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ट्रांसमिशन मीडिया, मीडिया इज प्लूरल फॉर्म ऑफ मीडियम बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट different types of medium, so it is media. So how to communicate over computer network? That is divided into two parts. First part is called guided medium or media, that is also known as wired or cabled medium. Second one is unguided wireless media. Unguided means which is not clearly mentioned the direction, by which direction the message will go from one place to another place. So इसको बोलते हैं अनगाइडेड मीडिया और पहले वाले को बोलते हैं गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया में क्या आ जाता है? जो कम्युनिकेशन मीडिया केबल का है, वायर का है, वो गाइडेड हो गया। और जो विदाउट केबल होता है, जिसमें तार का यूज नहीं होता है, केबल का यूज नहीं होता है, वायर का यूज नहीं होता है, उसको बोलते हैं अनगाइडेड। और इसी को हम जनरल भाषा में आजकल वायरलेस के नाम से जानते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन। सो इन गाइडेड wired media there are three types of media. First one is cable, twisted pair cable. Second one is coaxial cable. Third one is optical fiber cable. These three types of media is used in cable form: twisted pair, coaxial cable and optical fiber cable. ठीक है। और इन वायरलेस मीडियम देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम लाइक इंफ्रा वेव्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, सैटेलाइट एंड ब्लूटूथ एंड वाईफाई. सो we will see in brief because in our Python IP syllabus it is not given in detail and it will be detailed for computer science student, not for IP students. So first one is twisted pair, that is also known as Ethernet cable, and twisted pair is looks like this. You can see here, this is the wire, and when you cut and इसका कवर जब हटाते हैं, remove the cover, then it will look like this, and this is in pairs. ये क्या है? पेयर में रहते हैं और एक के ऊपर दूसरा को ट्विस्ट किया हुआ रहता है, तो इसको बोलते हैं ट्विस्टेड केबल, है ना। इसमें बहुत सारे आते हैं, कैट 5, कैट 6, ये इसका डिफरेंट टाइप्स के क्वालिटीज़ हैं जो मार्केट में आते हैं, और इसको हम यूज़ करते हैं किस लिए? लोकल एरिया नेटवर्क सेटअप करने के लिए, लैन सेटअप करने के लिए, ठीक है। तो जब लैन सेटअप करते हैं हम, तो क्या होता है? इस ट्विस्टेड पेयर का यूज़ करते हैं हम। कैट 6 केबल अभी सबसे बेहतर केबल है और इसको यूज़ किया जाता है।
इसको यूज़ करने का एडवांटेज क्या है? इट इज़ चीप, सस्ता है, हाई वेट एंड फ्लेक्सिबल केबल, लाइट वेट, ये हल्का भी है और आसानी से आप इसको फोल्ड कर सकते हैं और कहीं ले जा सकते हैं। इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल एंड मेंटेन। डिसएडवांटेज क्या है? इट इज़ इफ़ेक्टिव अप टू 100 मीटर्स। 100 मीटर के बाद जो है ये सिग्नल वीक हो जाता है इसमें, फिर सिग्नल को आप ये करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको एक मशीन यूज़ करना पड़ता है जिसको बोलते हैं रिपीटर। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है नेटवर्क डिवाइस क्लास में, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट इज कोएक्सियल केबल। कोएक्स मीन्स इसमें क्या है कि ये एक तरह का केबल है जिसमें एक सेंटर में होता है कॉपर वायर और उस पर फिर प्लास्टिक का इंसुलेशन होता है, फिर उसके ऊपर एक मेटल का नेट होता है, जाल होता है, फिर उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर होता है। और ये वायर आप लोगों ने देखा होगा जब आपका डिश टीवी वाले आते हैं डिश लगाने, तो यहाँ पे इस तरह के केबल आपको दिखाई देते हैं। इसको आप टीवी में जो सेटअप बॉक्स लगा हुआ है उसको आप खोलेंगे, वायर उसका तो दिखेगा, इस तरह का केबल आपको, इसको बोलते हैं कोएक्सियल केबल। तो इसका जो है 4 पार्ट होता है, एक कॉपर वायर, फिर इंसुलेटर, फिर मेटालिक मेश नेट लगा रहता है, फिर उसके बाद आउटसाइड इंसुलेशन। तो 2 इंसुलेशन होता है और 2 इसमें मेटालिक वायर होता है। और इसका जो फ़ायदा है, इट प्रोवाइड्स हाई बैंडविड्थ, इट कैरीज अप टू द डिस्टेंस ऑफ 185 to 500 मीटर्स। तो इतना डिस्टेंस पर चलता है। अब इसमें बैंडविड्थ क्या होता है, थोड़ा सा इसको जानना ज़रूरी है। बैंडविड्थ मीन्स, बैंडविड्थ जैसे एक पाइप है समझ लीजिए जिससे पानी चल रहा है, तो अगर पाइप पतली होगी तो क्या होगा, उसमें पर सेकेंड क्या होगा, फ्लो ऑफ वाटर या फ्लो ऑफ लिक्विड जो होगा वो कम होगा। जबकि अगर पाइप का रेडियस ज़्यादा हो, मोटाई ज़्यादा हो, तो क्या होगा, पर सेकेंड अधिक लिक्विड का फ्लो होगा। तो चैनल का अगर बैंडविड्थ ज़्यादा होगा तो क्या होगा, डेटा ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसमिशन होगा। तो ये हमारा जो कोएक्सियल केबल है ये हाई बैंडविड्थ प्रोवाइड करता है, मीन्स डाटा ट्रांसमिशन ज़्यादा होता है। इसीलिए हम इसको जनरली टीवी टेलीकास्ट में हम केबल टीवी वाला इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि उससे फास्ट डेटा आता है और हमारा टीवी का पिक्चर कभी भी रुकता नहीं है, चलते रहता है। इट इज़ लेस सेंसिटिव टुवार्ड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अगर इसके पास से अगर बिजली का कोई ये गुजरता है वायर, तो भी क्या है, इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। ये इसका एडवांटेज है। अब जो है डिसएडवांटेज क्या है, एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर इट इज़ लेस फ्लेक्सिबल एंड एक्सपेंसिव। ये थोड़ा महंगा है और इसको इंस्टॉलेशन करने में थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होती है, सिंपली ये यूज नहीं होता है। जबकि ट्विस्टेड पेयर में क्या होता है कि इसको एक तार को दूसरे तार से आप आराम से हाथ से ही उसको जोड़ सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। थर्ड टाइप का केबल है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल में क्या होता है, इसमें जो आपका डेटा चलता है वो लाइट के फॉर्म में चलता है। इट इज़ डिजाइन बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है कि एक एंगल पे लाइट आती है और फिर उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट होकर के क्या होता है, मुड़ जाती है। तो इस तरह से लाइट क्या होता है, ट्रेवल करता है
एक पर्टिकुलर इस तरह से, जैसे यहाँ पे ये एक पाइप हो गया, यहाँ से एक रे चला और ये टकराया, ऐसे 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 ये क्या होगा, मूव करेगा रे ऑफ लाइट। तो इस तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ये एक जगह से दूसरे जगह जाता है। इट हैज़ ग्लास ट्यूब टू कैरी सिग्नल, इसके अंदर में ग्लास का ट्यूब लगा रहता है जो जिस पर लाइट रिफ्लेक्ट करता है। फोटॉन्स सिग्नल्स आर टू बी इमिटेड बाय लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी लगा करके हम क्या करते हैं, सिग्नल को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसमें होता है, कोर में होता है ग्लास, फिर क्लैडिंग, उसके कवर करने के लिए बफर कोटिंग होता है ना, और उसके बाद तो आउटर जैकेट होता है जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब इसका एडवांटेज क्या है, इट इज़ फ्री फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, EMI इस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। इट इज़ सिक्योर एंड सुटेबल फॉर हाई स्पीड ट्रांसमिशन, सुटेबल हाई, ये कोएक्सियल केबल से भी ज़्यादा फास्ट डेटा ट्रांसमिशन करता है। और ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए आप जानते होंगे कि BSNL एंड ऑल ये ऑप्टिकल फाइबर का आजकल खूब यूज़ कर रहे हैं। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इट इज़ फ्रेंजाइल एंड वेरी एक्सपेंसिव, ये तुरंत कहीं से भी ब्रेक हो जाता है और इसका कॉस्ट जो है पर मीटर बहुत ज़्यादा है। और इसको इंस्टॉल करने के लिए कोई भी साधारण इंजीनियर नहीं कर सकता है, इसको स्किल्ड इंजीनियर जो होगा वही इसको इंस्टॉल कर सकता है। तो इस तरह से आपने देखा 3 तरह के गाइडेड मीडिया, केबल वाला, एक ट्विस्टेड केबल, दूसरा कोएक्सियल केबल और तीसरा ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये 3 तरह का ही वायर्ड हमें केबल मिलते हैं मार्केट में, जिससे हम डिफरेंट टाइप्स के कम्युनिकेशन करते हैं। अब नेक्स्ट है वायरलेस मीडिया। वायरलेस मीडिया में क्या क्या आता है, तो रेडियो वेव आता है। रेडियो वेव क्या होता है, जैसे आप मोबाइल टावर को देखते हैं, मोबाइल टावर लगा हुआ है 2 जगह और वो एक दूसरे से क्या करता है, रेडियो वेव के द्वारा क्या करता है, कम्युनिकेशन करता है। तो टावर कितनी दूरी पर लगेगी, ये इसके फर्स्ट टावर का एंटीना और दूसरे टावर का एंटीना जो होता है वो बिल्कुल सामने सामने होता है और इससे क्या करता है, ये सिग्नल एक दूसरे से कैच करता है। अब रेडियो वेव होता क्या है, इसका रेंज जो है रेडियो वेव का 3 गीगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज 3 किलोहर्ट्ज से होगा, 3 गीगाहर्ट्ज तक है। और ये हाई स्पीड रेडियो वेव है यूजिंग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन AM एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन FM, ये दोनों को यूज़ करता है। ये थोड़ा साइंटिफिक टर्म है जिसको IP स्टूडेंट को ज़्यादा ये नहीं करना है, तो आप सीधा समझिए रेडियो वेव है जो इतने फ्रीक्वेंसी को यूज़ करता है। और ये रेडियो वेव्स आर यूज टू कम्युनिकेशन फ्रॉम ए स्मॉल वॉकी टॉकीज डिस्टेंस टू सफिशिएंट डिस्टेंस विद इन ए सिटी। एक सिटी के अंदर कम्युनिकेट करना है तो हमें रेडियो वेव अच्छा रहता है। और इसके कुछ एडवांटेज है, जैसे रेडियो वेव कम्युनिकेशन कवर से बिग एरिया एंड सपोर्ट मोबिलिटी, आप इसको लेकर के कहीं भी गाड़ी पे और हाथ में घूम सकते हैं। रेडियो वेव्स कैन बी डिस्पर्स इन ऑल डायरेक्शन, ये सबसे बड़ा इसका ये है प्रॉपर्टी है कि ये ऑल ओमनी डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है। एंड कैन क्रॉस द सॉलिड वॉल्स एज वेल, और इसको घर में और घर का दीवार
या कोई बड़ा चीज़ इसको क्या करता है, रोक नहीं पाता है, ये सब को पेंट्रेट कर देता है। दीज वेव्स फैसिलिटेट कम्युनिकेशन इन इनएक्सेसिबल एरियाज। जहाँ पे प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन, जैसे हिली स्टेशन है, वहाँ पे रेडियो वेव का ईजिली यूज़ करके कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वायर लगाना, तार बिछाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ज़मीन को खोदना पड़ेगा, तो पहाड़ को खोदने में बहुत क्या है, टाइम लगेगा और वो इकोनॉमिकल नहीं है। लेकिन टावर लगाने में क्या है, कहीं भी टावर लग जाता है, पहाड़ पे भी लग जाता है, हिल्स पे भी लग जाता है। इट इज़ नॉट नीडेड टू फिजिकली अलाइन ट्रांसमीटर और रिसीवर। एंटीना किसी भी डायरेक्शन में रखेंगे तो क्या होगा, ये रिसीव कर लेगा। दूसरा इसमें डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ एक्सपेंसिव एंड अनसिक्योर्ड कम्युनिकेशन। ये क्या है, इसमें खर्च लगेगा आपको एस्टेब्लिश करने में, और ये चूँकि ओमनी डायरेक्शन में होता है, मतलब कोई भी इसको रिसीव कर सकता है और इसको सुन सकता है, क्योंकि रेडियो वेव को ये सिक्योर नहीं है। इट इज़ वेरी सेंसिटिव टुवार्ड्स वेदर। अगर मौसम ख़राब है, वेदर ख़राब है, तो ये काम नहीं करता है और नॉइजी हो जाता है। परमिशन फ्रॉम कंसर्न डिपार्टमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर रेडियो वेव ट्रांसमिशन। और इसको ट्रांसमिट करने के लिए आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसको आप गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगा कि कितने फ्रीक्वेंसी का डेटा आप और सिग्नल ट्रांसमिट करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव क्या करता है, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन टू डायरेक्ट पैराबोलिक एंटीना आर नीडेड टू इंस्टॉल टावर। अब ये टावर लगाएंगे यहाँ पे, तो ये दोनों टावर का एंटीना जो होना चाहिए, अलाइनमेंट होना चाहिए, मतलब एक ही लाइन पे होना चाहिए, एक ही सीध में होना चाहिए, तभी ये क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। क्योंकि माइक्रोवेव हमेशा जो ट्रेवल करता है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, रेडियो वेव जैसा नहीं है, ऑल डायरेक्शन में नहीं करता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे यूज कर सकते हैं इसको हम, पहाड़ी या हिली स्टेशन में। इस तरह का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ पे हम केबल लगाने में ज़्यादा हमें टाइम लगेगा, कॉस्ट लगेगा, लेकिन टावर लगाने में टाइम नहीं लगता है। और एडवांटेज क्या है, दिस फैसिलिटेट्स ट्रांसमिशन इन टफ एरियाज। टफ एरिया के लिए अच्छा है। इट सपोर्ट्स डेटा ट्रांसमिशन एट द स्पीड ऑफ 16 गीगाबिट्स पर सेकेंड। 16 गीगाबिट्स पर सेकेंड हमारा 4G में अभी आप देखते हैं 3 गीगाबिट GB पर सेकेंड, MB पर सेकेंड आता है, 1 MB 2 MB पर सेकेंड 4G का स्पीड आता है हमें। तो इसका गीगाबिट है GB पर सेकेंड, तो कितना, कई हज़ार गुना ज़्यादा स्पीड हो गया है। डिसएडवांटेज क्या है माइक्रोवेव का, इट इज़ एन अनसिक्योर्ड कम्युनिकेशन। रेडियो वेव जैसा ही ये भी सिक्योर नहीं है, कोई भी इसको रिसीव कर सकता है। सिग्नल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन। ये भी ऑल डायरेक्शन में सिग्नल चलता है। इट गेट्स अफेक्टेड बाय वेदर। ये भी मौसम ख़राब होने से काम नहीं करता है। एंड कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग टावर एंड एंटीना इज़ हाई। जो टावर लगाने का और एंटीना लगाने का जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, तो ये डिसएडवांटेज है। इंफ्रारेड क्या है, इंफ्रारेड अलग एक है वेव, जो स्मॉल डिस्टेंस के लिए यूज होता है। जैसे आप घर में रिमोट के लिए, रिमोट और टीवी का देखते हैं, टीवी का रिमोट, और या आप साउंड सिस्टम का रिमोट यूज़ करते हैं, तो थोड़े दूर के लिए वो क्या करता है, सिग्नल देता है, और जैसे उसके सामने कुछ आता है तो क्या होता है, वो काम करना बंद हो जाता है। तो अबाउट 5 मीटर्स के लिए काम करता है, और ये बीच में कुछ ऑब्स्टेकल आते हैं तो उसको पेंट्रेट नहीं करता है, काम नहीं करता है ना। और इसको यूज़ करते हैं हम लोग टीवी रिमोट, कॉर्डलेस फ़ोन, टॉयस, खिलौने में यूज़ होता है।
इट इज़ काइंड, एडवांटेज क्या है इसका, इट इज़ ए काइंड ऑफ लाइन ऑफ साइट ट्रांसमीटर। ये सामने सामने काम करता है, जिस डायरेक्शन में रिसीवर है उसी डायरेक्शन में सेंडर होगा तभी काम करेगा। जैसे रिमोट को आप टीवी के सामने दिखाएंगे तभी काम करता है, अगर टीवी से दूसरे डायरेक्शन में दिखाते हैं तो काम नहीं करता है। इट डज नॉट रिक्वायर गवर्नमेंट लाइसेंस, इसको यूज़ करने के लिए कोई लाइसेंस नहीं लेना है, क्योंकि ये तो 5 मीटर के अंदर ही काम करता है। इट इज़ बेसिकली फॉर लेस डिस्टेंस ट्रांसमिशन, ये जो है छोटे डिस्टेंस के लिए यूज होता है। डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ ए काइंड ऑफ लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन, ये क्या है, सीधी रेखा में सीधी लाइन पे ही ये कम्युनिकेट करता है। इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू सॉलिड मटेरियल, ये बता दिया, ये सॉलिड ऑब्स्टेकल को कोई भी पेंट्रेट नहीं करेगा। अगर सामने कुछ आता है, दीवार, आदमी या कुछ भी, तो आगे ये वर्क नहीं करता है। जैसे रिमोट आप रखें, उसके सामने हाथ रख दे तो आपका काम नहीं करेगा वो। इट गेट्स अफेक्टेड बाय लॉन्ग डिस्टेंस, और ज़्यादा दूर तक ये काम नहीं करता है। इट इज़ ओनली फॉर मैक्सिमम 5 to 10 मीटर्स ओनली। सो लास्ट वन इज सैटेलाइट लिंक। सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होता है कि जब यहाँ से अर्थ से धरती पर से हम कम्युनिकेट कराते हैं टावर से सैटेलाइट को, और फिर सैटेलाइट रिटर्न करता है दूसरे टावर को, तो वहाँ से सैटेलाइट से कम्युनिकेशन होता है। सैटेलाइट लाइक्स जियो स्टेशनरी और पोलर सैटेलाइट आर यूज्ड टू सेट ट्रांसमिशन ऑन वेरियस सेंटर ऑन द अर्थ पे बहुत सारे सेंटर बने रहते हैं और वहाँ से सैटेलाइट कम्युनिकेट करता है। सर्विसेज लाइक DTH जो आपका टीवी का है वो डायरेक्ट सैटेलाइट से कम्युनिकेट करता है। VSAT, GPS सैटेलाइट फोन्स बिकम पॉसिबल बाय सैटेलाइट ट्रांसमिशन ओनली। आज हम इंडिया से अमेरिका में बात करते हैं, वो थ्रू वायर नहीं है, थ्रू सैटेलाइट है। सैटेलाइट वर्क्स एज ए ट्रांसमिट रिसीवर एंटीना इन स्पेस विच रिसीव्स रीजेनरेट एंड रिडायरेक्ट सिग्नल्स। एडवांटेज क्या है सैटेलाइट का, इट कवर्स लार्ज जोग्राफिकल एरिया, मैं पूरा वर्ल्ड को ही कवर कर लेता है। इट प्रोवाइड सिक्योर अनइंटरप्टेड हाई क्वालिटी ट्रांसमिशन, ये सिक्योर भी है और हाई क्वालिटी ट्रांसमिशन भी देता है। जोग्राफिकल कंडीशन लाइक माउंटेन टॉल बिल्डिंग टावर डज नॉट अराइज इंटरप्शन, इसमें कोई भी माउंटेन आएगा बीच में या कुछ भी आने से इसको कुछ सिग्नल पे इफेक्ट नहीं पड़ता। सिग्नल सेंट और रिसीव्ड बाय अर्थ स्टेशन में फिक्स्ड और मोबाइल, ये सिग्नल दोनों हो सकते हैं, फिक्स्ड जगह पे भी आ सकता है या आप मूविंग कार में, बस में भी ये सिग्नल आ सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, दीज आर द स्लोअर देन माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन से थोड़ा क्या है, स्लो होता है, क्योंकि ये अर्थ से सैटेलाइट जाता है, फिर सैटेलाइट से दूसरे स्टेशन पे आता है। लीगल परमिशन आर नीडेड फॉर दिस, इसको यूज़ करने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है। इंस्टॉलेशन इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, इसका इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए सेंटर बनाना होता है, वहाँ बहुत सारे मशीन लगाने पड़ते हैं। और सिग्नल्स कैन बी इंटरप्टेड बाय एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, अगर बाहरी कोई इंटरफेरेंस होता है जैसे वेदर, तो सिग्नल को इफ़ेक्ट करता है। जैसे आप देखते हैं कि जब बारिश होने वाली होती है तो टीवी चलना बंद हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि आज की कितने तरह के कम्युनिकेशन मीडिया है, गाइडेड, अनगाइडेड। गाइडेड में देखा ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर। अनगाइडेड में देखा रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड और सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर अगले क्लास में कुछ और टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।